हर साल दीपावली के छठे दिन, तिथियों की भाषा में कहें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लगभग 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देव के आगे नतमस्तक होते हैं। अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर यह त्योहार समाप्त होता है। भारत की नस नस में बसा यह पर्व छठ पूजा कहलाता है, जिसकी भव्यता के सामने दुनिया के बड़े से बड़े त्योहार भी फीके लगते हैं। छठ माता कौन है, इस पर कई धारणाएं हैं। कुछ लोग छठ माता को नवरात्र में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी का ही रूप मानते हैं। वहीं सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है। मानस पुत्री का मतलब है कि ब्रह्मा जी के मन की शक्ति से हुआ। ये वही संकल्पना है जो आजकल की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। जैसे हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि म्यूटेंट का जन्म विज्ञान और ऊर्जा से होता है। ये विचार हजारों साल पहले वेदों और पुराणों में लिखा गया था, लेकिन आधुनिक दौर में हम अपने सच को ही अविश्वसनीय मानने लगे हैं। छठ पूजा की शुरुआत। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। व्रती यानी व्रत करने वाले 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखते हैं। यह माना जाता है कि इस पूजा की शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटकर राज्य तिलक किया। तब उन्होंने इस व्रत को किया था। एक अन्य कहानी महाभारत से जुड़ी है। कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, उनकी सूर्य उपासना इतनी गहरी थी कि वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों के राजपाट की प्राप्ति के लिए सूर्य उपासना की थी। उनकी इस श्रद्धा के कारण ही पांडवों को खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। एक और पौराणिक कथा में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी का उल्लेख है। उनके कोई संतान नहीं थी और इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के बाद रानी को प्रसाद स्वरूप खीर दी गई, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन उनकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिकी, क्योंकि बच्चा मृत पैदा हुआ। दुखी होकर राजा अपने पुत्र के मृत शरीर के साथ आत्मदाह करने श्मशान पहुंचे। तभी उनके सामने देवी देवसेना प्रकट हुई, जिन्हें छठी माता कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि कोई सच्चे मन से उनकी विधिवत पूजा करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। राजा ने देवी की बात मानकर सच्चे मन से पूजा की और देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ये घटना कार्तिक शुक्ल षष्ठी की थी और तभी से छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन। पहला दिन नहाए खाए है। घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। व्रती स्नान कर सात्विक भोजन करती है। इस दिन चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले व्रती भोजन करती है, उसके बाद घर के अन्य सदस्य। दूसरा दिन खरना है। व्रती पूरे दिन उपवास करती है, बिना अन्न या पानी के। शाम को गुड़ की खीर और रोटी प्रसाद के रूप में तैयार की जाती है। पूजा के बाद इसे ग्रहण किया जाता है। इस रात को गुड़ और आटे से बने ठेकुआ प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। व्रती निर्जला व्रत रखती है और शाम को नदी, तालाब या घर में बने जलाशय में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। प्रसाद से भरी टोकरी लेकर घर का कोई सदस्य व्रती के आगे चलता है। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती और परिवार के लोग फिर से जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया के गीत गाते हैं। अंत में प्रसाद और कच्चे दूध का शरबत पीकर व्रत तोड़ा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।